Hello students, in this lecture we'll see first numerical based on transient analysis. So numerical क्या दिया है? In the network the switch is closed at t is equal to 0 with the capacitor uncharged. अच्छा capacitor के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है पहले से ही. Find the value of I di by dt and d2I by dt square at t is equal to 0 plus. So जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको ये जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आता है करंट वोल्टेज and its first derivative, second derivative at t is equal to 0 plus कैलकुलेट करने का रहता है. You have to analyze the circuit at three instances. पहला होता है at t is equal to 0 minus, then होता है at t is equal to 0 plus. इसका क्या मीनिंग है? ये 0 माइनस है, 0 के आगे सुपरस्क्रिप्ट में माइनस लिखा गया है. Here also 0 के आगे सुपरस्क्रिप्ट में प्लस लिखा गया है. This means just before closing of the switch. ये न्यूमेरिकल में ये स्विच क्लोज हो रहा है. So when switch is open, what happens? This is the moment just after closing of the switch, and then for t greater than 0 you have to analyze the circuit. और आप सर्किट में देख लीजिए कैपेसिटर है तो आपको मालूम है for sudden change capacitor acts as a short circuit. So we'll solve this numerical by considering these three instances. चलो तो पहला क्या करते हैं? At t is equal to 0 minus. तो t इज इक्वल टू 0 माइनस पे क्या रहेगा? स्विच इज ओपन. तो ये जो करंट रहेगा इसको आपको दिखाना पड़ेगा I0 माइनस. स्विच तो ओपन है तो सर्किट तो कंप्लीट नहीं है. हियर देयर इज ओपन सर्किट. सो I0 माइनस तो आपको मिल जाएगा 0 एम्पियर. अभी हम लोग नेक्स्ट इंस्टेंट पे जा रहे हैं एंड दैट इज नथिंग बट एट t इज इक्वल टू 0 प्लस. 0 प्लस इज द मोमेंट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द स्विच. सो स्विच इज क्लोज, ये आपको लिखना पड़ेगा और आपको इस सर्किट डायग्राम भी मॉडिफाई करना पड़ेगा. सर्किट डायग्राम में कैसे मॉडिफाई करेंगे? तो आपको पहले स्विच क्लोज है ये दिखाने का है. सो विल प्लेस अ शॉर्ट सर्किट ओवर हियर. वन मोर थिंग, व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटर? जब भी आप सडनली स्विच क्लोज करते हैं सो कैपेसिटर अपोजेस द चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट एंड फॉर दैट पर्पज कैपेसिटर इटसेल्फ एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट. तो आपको कैपेसिटर के अक्रॉस भी आपको क्या दिखाना पड़ेगा? शॉर्ट सर्किट हुआ है करके. So that the voltage across capacitor will remain 0. So ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया है और इधर स्विच क्लोज हो गया है. और ये जो करंट है इसको हम लोग नाम देंगे I0 प्लस. I of t रहता है, t के बदले 0 प्लस आ जाएगा. क्या I of 0 प्लस नॉन जीरो होगा? Yes, because circuit is completed and we can easily calculate the current. So either आप KVL कर सकते हैं या सिंपली आप ओम्स लॉ लगा दीजिए. तो I0 प्लस आपको आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 1000 V by R से. एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आने वाला है. सो ये करंट मुझे मिल गया है 0.1 एम्पियर. सो फर्स्ट क्वांटिटी तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है. I एट 0 प्लस फाइंड आउट कर लिया. अभी di बाई dt और d2I बाई dt स्क्वायर ये फाइंड आउट करने के लिए आपको सर्किट को एनालाइज करने का रहता है फॉर t ग्रेटर देन 0. तो हम लोग इधर एनालाइज करेंगे फॉर t ग्रेटर देन 0. t greater than 0 means after closing of the switch. So ये सर्किट में क्या मॉडिफिकेशन होगा? ये सर्किट में एक ही मॉडिफिकेशन हो गया कि स्विच आपका क्लोज हो जाएगा. एंड नाउ कैपेसिटर विल स्टार्ट शोइंग इट्स प्रॉपर्टी. तो कैपेसिटर एज इट इज वैसे ही रहेगा एंड यू हैव टू एनालाइज द सर्किट. और ये करंट को क्या नाम देंगे? करंट को नाम इधर हम लोग दिखा देंगे I of t. Because this is any moment after t greater than 0. अभी आपको I of t find out करेंगे, आपको differential find out करने का. So apply KVL over here and what you will get? KVL means every quantity should be voltage and before applying KVL you need to assign the sign for the voltages across these elements. So I'm starting at this point. So you will have 100, then you will have minus 1000. I of t आ जाएगा इधर. Now you have to write down the voltage across the capacitor. आप KVL लिख रहे हैं. एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ये फॉर्मूला से दिखाया गया है. ये आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था. सो विल राइट डाउन दिस थिंग. तो C का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t I of t dt इज इक्वल टू 0. अभी आप चेक करो क्या इसमें di बाई dt टर्म है क्या? नहीं है. तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो यू विल राइट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. अगर di by dt टर्म अगर है तो आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है. सो 100 इज अ कांस्टेंट सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और आगे आपको मिल जाएगा 1000 और इधर आ जाएगा di by dt. 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूमरेटर में जाएगा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा. और ये इंटीग्रेशन है, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी आपके कैंसिल हो जाएगी एंड जस्ट यू विल गेट I of t ओवर हियर एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो देखो di by dt ये टर्म आ गया है.
बट आपको डी आई बाई डी टी नहीं फाइंड आउट करने का रहता है, आपको क्या फाइंड आउट करने का, डी आई बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस। सो आपको अभी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसमें, टी इज इक्वल टू 0 प्लस। सो आई एम राइटिंग पुट टी इज इक्वल टू 0 प्लस, तो ये हो जाएगा -1000 डी आई 0 प्लस बाई टी डी टी। ये डिनोमिनेटर का t वैसे ही रहेगा, ये खाली t जो न्यूमरेटर में है उसको 0 प्लस सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ। सो दिस विल बिकम 10 टू द पावर 6 i ऑफ 0 प्लस। सो दिस विल बिकम di 0 प्लस बाई dt। ये क्वांटिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो ये होगा 10 टू द पावर 6 i 0 प्लस। ये देखो हम लोग ने लास्ट स्लाइड पे कैलकुलेट किया है और वो आ गया था 0.1। सो दैट आई विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। सो ये आ गया इधर 0.1 और ये -1000 इधर था, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दिस विल बिकम -1000 एंड व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग you will get 10 to the power 5 divided by 10 to the power 3, so we'll -100। अभी इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, सो di by dt है तो इसका I का यूनिट है एम्पियर एंड टाइम का रहेगा सेकेंड। सो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सो di by dt एट 0 प्लस आपने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट आपको d2i by dt फाइंड आउट करने का है and for that purpose you should have d2i by dt square term in the equation। तो इधर कोई इक्वेशन है क्या जिसमें d2i by dt square है, नहीं। so then what you have to do, so ये ध्यान में रखिए put t is equal to 0 plus, ये जिधर भी होता है उसके ऊपर का जो इक्वेशन रहता है उसको हम लोग नाम देंगे a और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। सो हम लोग इधर लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन a विथ रिस्पेक्ट टू t। सो इससे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1000 और इधर आ जाएगा d2i by dt स्क्वायर। आपने एक बार डेरिवेटिव ले लिया है इसका और इधर आ जाएगा -10 to the power 6 and this will become di by dt। right hand side will be 0। now we'll put t is equal to 0 plus। so when you put t is equal to 0 plus, what will happen, so this will become -1000। you are finding d2i 0 प्लस बाई डी टी स्क्वायर और ये टर्म में राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ तो इधर आ जाएगा 10 टू द पावर 6 और डी आई 0 प्लस बाई डी टी, हाँ ये इधर अभी अपने को वैल्यू मिला है। सो दैट आई विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। सो इट इज -100। सो वन कैन इजीली फाइंड आउट d2i 0 प्लस बाई डी टी स्क्वायर एज, ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 10 टू द पावर 8 और इधर डिनोमिनेटर में हो जाएगा -1000। सो व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग यू विल गेट 10 टू द पावर 5। नाउ बी केयरफुल अबाउट द यूनिट, ये एम्पियर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर नहीं होता है। d2i i का स्क्वायर नहीं किया है तो इधर ये एम्पियर ही रहेगा और t स्क्वायर किया गया है तो इधर आ जाएगा आपका पर सेकेंड स्क्वायर। सो di बाई dt का यूनिट होता है एम्पियर पर सेकेंड और d2i बाई dt स्क्वायर का यूनिट होता है एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। वी हैव फाउंड आउट ऑल द थ्री क्वांटिटीज i, di बाई dt, d2i बाई dt स्क्वायर, t इज इक्वल टू 0 प्लस। अब इसके यूनिट कैसे रहते हैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। सो आपने फिजिक्स में पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को जब भी आप डेरिवेटिव लेते हैं सो यू विल गेट वेलोसिटी ओवर देयर और ये क्वांटिटी का जब भी आप फिर से डेरिवेटिव लोगे सो यू विल गेट एक्सीलरेशन। सो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर रहता है और इसका डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी का यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलरेशन का यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलर थिंग वी आर डूइंग ओवर हियर। इधर हम लोग ने पहले करंट लिया है सो दैट इज आई ऑफ टी जिसका यूनिट था एम्पियर, इसको डेरिवेटिव ले लिया तो डी आई बाई डी टी आ गया और इसका यूनिट हो गया एम्पियर पर सेकेंड और फिर इधर आ गया d2i by dt square, one more derivative we have taken and now the unit of d2i by dt square will be ampere by second square। ये मैं क्यों इधर एलॉबरेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्वांटिटी आप बराबर से फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, बट ऐसा नहीं हो कि ये आप यूनिट्स बराबर से ना लिखे और आपके मार्क्स जाए। सो बी केयरफुल अबाउट दिस वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।